कि एक इंसान जो परमेश्वर के द्वारा चुनने के बाद उसको अपनी बेटा और बेटी के रूप में परमेश्वर उनको बुलाने के बाद और कलीसिया में उनको प्रवेश कराने के बाद उसकी जीवन परमेश्वर की उसके राज्य के लिए किस हालत में बना रहता है करके प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। एक बेटा को जन्म देते हैं एक माँ, ठीक है, देने के बाद जितना ध्यान 10 महीना में उन्होंने जो पेट में रखे हुए जो देखा था उससे और भी ज्यादा ध्यान वो डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा करने के बाद और भी ध्यान देते हैं। उसकी खाने पीने से लेकर उसकी दिन रात उसकी सुरक्षा तक एक माँ क्या करती है, अच्छा देखभाल करती है, अपनी नींद खराब करती है, अपना खाना पीना अपना छोड़ देती है, फिर भी बच्चे के क्या है ध्यान रखने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, बचाव के लिए अच्छा क्या समय क्या है निकालती है। अपने आप को त्याग कर उस बच्चा की बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जागते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार एक बच्चा जो परमेश्वर में पैदा होता है, यूहन्ना 3 मतलब पहला अध्याय उसका 14 वचन में वही पढ़ते हैं ना, हम मांस और लहू से इस संसार में नहीं आया। प्रभु की द्वार के बारे में लिखा, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नया जन्म हुआ। हालेलुया। हमारा जन्म कैसे हुआ, आत्मिक जन्म मांस और लहू के द्वारा नहीं, और प्रभु यीशु के द्वारा हमारा जन्म हुआ। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से ताकि लिए हम संतान होने के लिए एक अधिकार हमें मिलेगा करके 12 वचन में भी पढ़ते हैं। तो जब एक बेटा परमेश्वर की बेटा या एक बेटी परमेश्वर की बेटी बन जाते हैं तो बपतिस्मा देकर उसकी पहला जो कदम, जो पहला काम पूरा करते हुए, पहला उसके नियम को पूरा करते हुए, तब उसका जिम्मेदारी क्या होती है, अब दिन प्रतिदिन बढ़ना होता है, अपने आप को देखभाल करना होता है, अपने आप को बचाना होता है, अपने आप जीवन को, अपनी आत्मा को दिन रात जागते हुए ध्यान देना पड़ता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। एक चरवाहा की जिम्मेदारी भी होता है कि उस बच्चा को जो परमेश्वर में जन्म हुआ उसका जीवन के लिए क्या क्या खिलाना पिलाना सलाना क्या क्या है वो सारा चरवाहा का काम। लेकिन जो जन्म हो वो संतान, आत्मिक जन्म, वो संतान को भी ये अधिकार है, ये हक है कि ये जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु में दिन प्रतिदिन कैसा अपने आप को देखभाल करना है, मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को कैसे बचाना है, किस प्रकार की वचन को ग्रहण करना है, उस वचन को कैसे मेरे जीवन में अभ्यास करके उसकी सारे आशीष और उसकी ताकत को मैं अंदर ले जाना है।